Hello students, welcome to Motion Education. I am Priyanka Vishnu, your mathematics faculty. तो बच्चों हम पढ़ रहे थे चैप्टर नंबर 5 अर्थमेटिक प्रोग्रेशन और आज हम पढ़ने जा रहे हैं उसका लेक्चर नंबर 3। सो लेक्चर 3 में वैसे है क्या सब बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके लिए है। लेक्चर नंबर 3 में हमें देखना है कि सीरीज का हम सम किस तरह से फाइंड आउट कर सकते हैं और वो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से फॉर्म होता है, ये आपको ध्यान रखना बहुत जरूरी है। ठीक है, प्रीवियस में हमने पढ़ा था कि कोई भी सीरीज मीन कोई भी सिक्वेंस है। ठीक है, सीक्वेंस होता है। अब ध्यान रखना, मैंने बताया था कि सीरीज कब हो जाती है, जब उसके अंदर हम टर्म्स को ऐड कर लेते हैं तो वो सीरीज में कन्वर्ट हो जाती है। अब यहाँ पर हम पढ़ रहे हैं अर्थमेटिक प्रोग्रेशन के बारे में, एपी के बारे में। एपी क्या है? बेसिकली एक सीक्वेंस है। तो हमने उसकी एन टर्म कैसे फाइंड आउट करते हैं ये देखा था। डी कैसे फाइंड आउट करते हैं, अगर मान लीजिए एन निकालना है वो कैसे फाइंड करना है हमें, वो सब हमने पढ़ लिया था। ठीक है, तो अभी हम पढ़ने जा रहे हैं उनके सम के बारे में कि जो भी आपको कोई सीरीज दी गई है, मीन कोई सीक्वेंस है। अब सीक्वेंस से एपी है, आप जैसे उनको ऐड करते तो एज ए सीरीज के फॉर्म में कन्वर्ट हो जाती है, लेकिन रहेगी वो एपी ही। तो उसकी आपको एन टर्म अगर मान लो मैंने दे दी तो उसका आपको सम फाइंड आउट करना। उसके लिए क्या फॉर्मूला होता है? फॉर्मूला होता है एस एन इज इक्वल टू एन बाई टू ब्रैकेट 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ठीक है, अब यहाँ पर बाकी टर्म्स क्या है तो चलिए देख लेते हैं एक बार। इफ फर्स्ट टर्म ऑफ एन एपी इज ए, मीन फर्स्ट टर्म आपके पास ए है, ओके, और इसकी जो कॉमन डिफरेंस है वो डी है, और इसकी एन टर्म का जो सम आपको निकालना है उसको एस एन से रिप्रेजेंट करते हैं। ध्यान रखिएगा यहाँ पर जो एन है वो एस के सबस्क्रिप्ट में है, एस के साथ नहीं लिखा गया है, इसका आपको ध्यान रखना बहुत ज्यादा जरूरी है। अब कि ये एन क्या है, अगर मान लो मैंने आपसे कहा कि आप मुझे 5 टर्म्स का सम निकालिए तो आप क्या लिखेंगे? S5। अगर मैं आपसे कहूँ कि आप मुझे 100 टर्म्स का सम फाइंड आउट करके बताइए तो आप क्या लिखेंगे? S100। सो ये बेसिकली n क्या है, जितनी भी टर्म्स हैं उसको हम n से रिप्रेजेंट करते हैं। तो फॉर्मूला यहाँ पर क्या बनता है, जैसा अभी मैंने आपको बताया था, Sn इज इक्वल टू n बाई टू 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। सो ये हमारे पास फॉर्मूला होता है सम फाइंड आउट करने का। क्लियर है बच्चों? अब यहाँ से देखो एक फॉर्मूला और हमारे पास फॉर्म होता है, तो क्या होता है फॉर्मूला, चलिए देखते हैं। अगर मैं ये इस पूरे टर्म के बारे में बात कर रही हूँ तो क्या मैं इसे एक और वे में एक्सप्रेस कर सकती हूँ? देखो ये 2a है तो इसको मैं a प्लस ए नहीं लिख सकती क्या? और जैसे ही मैं इसे a प्लस ए लिखूंगी तो ये क्या बन जाएगा? a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। सो यहाँ से फॉर्मूला क्या फॉर्म हो जाएगा? n बाई टू ए प्लस ए एन बनेगा या नहीं बनेगा? बन जाएगा बच्चों। तो आपको ये कब फॉर्मूला अप्लाई करना है? जिस कंडीशन में आपको क्वेश्चन की लास्ट टर्म की वैल्यू गिवन हो, कि लास्ट टर्म आपके पास पता है, एन आपको पता हो, ए आपको पता हो। यानी कि ए क्या होता है हमारे पास, जो इसकी टर्म थी फर्स्ट टर्म वो ए होता है, एन जितने भी नंबर्स हैं, और एन मीन उस सीरीज की लास्ट टर्म। ध्यान रखना, अब इंपॉर्टेंट बात जो मैं भी बताने जा रही हूँ उसका आपको बहुत ध्यान रखने की जरूरत है। यहाँ पे लिखा है एस एन, तो यहाँ पे लिखा है एन। ठीक है, अगर यहाँ पर n की वैल्यू 5 होती है तो वहां भी n की वैल्यू 5 होना जरूरी है। मतलब अगर आपको कोई भी सीरीज दी गई है या कोई भी आपको एपी गिवन है, उसकी अगर आप टर्म फाइंड आउट कर रहे हैं कि आप उसकी 10 टर्म का आपको गिवन है और 10 टर्म का ही आपको अगर सम फाइंड आउट करना है तो आप ये फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। लेकिन अगर ऐसा हो आपको 10 टर्म का सम फाइंड आउट करना है लेकिन सम आप जो आपको टर्म गिवन है वो 5th टर्म गिवन है, तो आप यहाँ पर ऐसी मिस्टेक नहीं कर देना। ठीक है, अब तो इससे देखो ये फॉर्मूला बन गया। इसको हम और इस तरह से कैसे लिख सकते थे, हमने देख लिया यहाँ पर ए एन बाई टू ए प्लस ए एन, ये हमारे पास फॉर्मूला बन गया। अब जो ये ए एन है, क्या मैं इसे एल लिख सकती हूँ? व्हाट इज द मीन ऑफ एल? याद कीजिए, एल मीन लास्ट टर्म ऑफ द एपी थी यहाँ पर हमारे पास, तो इसको मैं एल भी तो रिप्रेजेंट कर सकती हूँ। अगर मान लीजिए लास्ट टर्म के फॉर्म में हमें कुछ क्वेश्चन या एपी गिवन है तो हम उसको उस फॉर्म में भी अरेंज कर सकते हैं। आगे बात समझ में? तो चलिए उसका फॉर्मूला भी हम देख लेते हैं क्या होता है। लास्ट टर्म एल है, डी वगैरह बाकी सब जो भी वैल्यू सब इनके लिए सेम रहेंगी, डी एन ए, ए यहाँ पे फर्स्ट टर्म होती है तो यहाँ पे फर्स्ट टर्म रहेगी, कोई इनमें चेंजेस नहीं होगा। तो फॉर्मूला बन जाएगा एन बाई टू ए प्लस एल। क्लियर? अब इसके बाद यहाँ से एक और बड़ा इंपॉर्टेंट फॉर्मूला निकलता है, तो उसको समझने के लिए हम एक एग्जांपल लेके देखते हैं। चलिए मान लो मैंने आपको एपी दे दी 1 3 5 7 9 11 13। क्या ये एपी है? हाँ है। देखो सब में 2 2 2 2 का डिफरेंस आ रहा है कि नहीं आ रहा? आ रहा है। अब अगर मैं कहूँ टोटल टर्म बताओ पहले तो कितनी, 1 2 3 4 5 6 7। मैंने आपसे कहा कि इन सबका सम कीजिए, तो आप क्या करेंगे? मतलब इन सबका सम करना है तो आप कैसे करेंगे? डायरेक्ट इनको ऐड कर देंगे। 1 प्लस 3 प्लस 5 प्लस 7 प्लस 9 प्लस 11 प्लस 13। इसको क्या मैं 7 रिप्रेजेंट कर सकती हूँ?
ठीक है। अब अगर मैं आपसे कहूँ कि इनमें से ओनली 6 टर्म का सम आप फाइंड आउट कीजिए, मीन S6 अगर निकालने को बोलूँ तो 1 3 5 7 9 11, क्या ये हो जाएगा? ठीक है। अब अगर मैं आपसे कहती हूँ कि आप इनको सब्ट्रैक्ट कर दो, S7 माइनस S6 कर दो, तो देखो ये वाला पार्ट तो पूरा कैंसिल होगा, ठीक है। रिमेनिंग हमारे पास क्या बच जाएगा? बस ये 13 बचेगा या नहीं बचेगा? तो 13 कौन सी टर्म है? देखो 7 टर्म है, A7 यहाँ पर आया या नहीं आया? क्लियर। तो इस क्वेश्चन में ये मतलब यहाँ पर हमारे पास किस तरह के क्वेश्चन फॉर्म होंगे, आपको सीरीज दी गई होगी, मतलब सीरीज के बारे में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है, केवल आपको उनके सम के बारे में इन्फॉर्मेशन गिवन है। जैसे कि मान लीजिए किसी भी सीरीज का या किसी भी सीक्वेंस का 100 उनका टर्म्स का अगर अपन सम गिवन है, 99 का सम गिवन है, और तब आपसे पूछा जाए बताइए 100 टर्म क्या है, तो उस कंडीशन में आपको ऐसा नहीं करना। अब हमारे माइंड में क्या बात आती है, हम क्या सोचते हैं कि ठीक है पहले ये वैल्यू गिवन है तो AOD में एक इक्वेशन बन जाएगी, फिर इधर भी अपन वैल्यू पुट करेंगे, AOD में एक और इक्वेशन बन जाएगी, फिर दोनों से अपन AOD की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे, फिर AOD की वैल्यू फाइंड आउट करके फिर अपन A99 या A100 हम फाइंड आउट करेंगे। तो उससे अच्छा हमारे पास डायरेक्ट फॉर्मूला है कि आप Sn माइनस Sn-1 इज इक्वल टू An होता है। क्यों होता है उसका रीजन मैंने आपको यहाँ पर समझा दिया है। तो देखो ये फॉर्मूला हम देख लेते हैं। If Sn and Sn-1 is the sum of first n and n-1 टर्म, कौन सी टर्म? n टर्म और n-1 टर्म, ठीक है। तो उसकी हमें टर्म निकालनी है, ध्यान रखना सम गिवन है, सम से आपको टर्म फाइंड आउट करनी है। क्लियर। सम से क्या फाइंड आउट करना है? टर्म फाइंड आउट करनी है। तो क्या फॉर्मूला बन जाएगा? An इज इक्वल टू Sn माइनस Sn-1। तो ये फॉर्मूला भी हमारे लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। एक क्वेश्चन में ये वर्क आएगा, मतलब एक क्वेश्चन में इसका यूज होगा कि जहां पर हम ये फॉर्मूला अप्लाई करेंगे वहां पर आपको बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इजी भी क्वेश्चन है, बस थोड़ा सा वियर्ड है क्योंकि हम ओनली फर्स्ट टाइम इस फॉर्मूले को वहां पर अप्लाई करेंगे। ये बात सबको आगे समझ में? ठीक है। तो अब स्टार्ट करें हमारी एक्सरसाइज 5.3। अब 5.3 में ना बहुत सारे क्वेश्चन हैं, तो कुछ क्वेश्चन हम सॉल्व करेंगे, बाकी रिमेनिंग ऑफ कोर्स आपको सॉल्व करना है एज यूजुअल, जैसे कि हर बार आप करते हैं, ठीक है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं, बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। फाइंड द सम ऑफ द फॉलोइंग AP। आपको कुछ AP गिवन है, आपको इनका सम फाइंड आउट करना है, ठीक है। करेंगे धीरे धीरे, पहले पढ़ते हैं स्टेप बाय स्टेप। सबसे पहले अगर मैं क्वेश्चन नंबर 1 के बारे में बात करूं तो 1 में देखो मुझे क्या क्या गिवन है। पहले तो 10 की वैल्यू, n की वैल्यू पता चल गई कि n कितना है 10, तो अपन लिख लेते हैं चलो कि n की वैल्यू कितनी आ गई 10। A आपको पता है क्या? A कितना हो जाएगा? सेकंड, यानी कि जो फर्स्ट टर्म है वो क्या है? 2 है, ठीक है। D की वैल्यू अगर मैं फाइंड आउट करना चाहूँ, D क्या होता है? A2 माइनस A1, ध्यान रखना A2 माइनस A1। सो ये क्या बन जाएगा बच्चों? 7 माइनस 2 इज इक्वल टू 5। क्लियर। फॉर्मूला जानते हैं क्या? बिल्कुल जानते हैं। क्या होता है फॉर्मूला? Sn इज इक्वल टू n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी। वैल्यू पुट कर दो। अब देखो एक और गलती यहाँ पर होती है, गलती क्या कर देते हैं वैल्यूज पुट करने में। ये अपन ने लिखा n, ठीक है, n हमारे पास पता है हमें 10 है, तो अपन ने यहाँ पे 10/2 लिख दिया। लेकिन कभी कभी हम ये a और d की वैल्यू ना, हमने सॉल्व सही किया है, हमें बहुत अच्छे से वैल्यूज याद है, लेकिन हम कभी जल्दी में कंफ्यूज हो जाते हैं और हम मिस्टेक कर देते हैं। तो वो मिस्टेक आपको यहाँ पर नहीं करनी है। 2a आपको गिवन है, ठीक है, तो 2a कैसे लिखेंगे अपन? 2 लिखा, a की वैल्यू देखो कितनी है 2 प्लस n-1 10-1, डी की वैल्यू कितनी है 5। ये देखो सारी वैल्यूज हमने पुट कर दी, क्या बन जाएगा 5। 4 प्लस 10-1 कितना होता है 9। 9 को 5 से मल्टीप्लाई करोगे कितना हो जाएगा 45, ठीक है। वापस यहाँ से देखो तो क्या बन जाएगा 5 मल्टीप्लाई 49, मल्टीप्लाई कर ले 9 को 5 से, क्या 45, 4 कैरी 20 24 245 इसका आंसर आ जाएगा, ठीक है। मीन अगर आप 10 टर्म निकालते हैं और फिर उनका सम करते हैं तो आपकी वैल्यू क्या आ जाएगी 245। सिमिलरली देखो, क्या ये क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर सकते? इसमें क्या प्रॉब्लम है? कुछ कोई प्रॉब्लम नहीं है। देखो n की वैल्यू आपको गिवन है 11। जब भी क्वेश्चन करो सबसे पहले जो गिवन है उसको मेंशन करना, ताकि हमें पता रहे कि हमें किस डायरेक्शन में वर्क करना है। मतलब कहीं भी कोई भी क्वेश्चन अगर आप सॉल्व करते हो तो पहले ये तो पता होना चाहिए ना कि हमें क्या क्या गिवन है, क्या हमें फाइंड आउट करना है। मान लीजिए वो ही नहीं देखा कि क्या गिवन है और आप लगे जा रहे हैं सॉल्व करने में, तो क्या कोई सेंस निकलेगा? नहीं निकलेगा, ठीक है। तो n की वैल्यू हमें पता है, a की वैल्यू कितनी हो गई 1/15, d क्या हो जाएगा 1/12 माइनस 1/15। बस d सॉल्व करो, a पता है n पता है, फॉर्मूला आप सब जानते हैं, अच्छे से रट लो इस फॉर्मूले को। Sn इज इक्वल टू n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी, ठीक है। बस वैल्यू पुट करके आपके यहाँ पर आंसर आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। अब इन क्वेश्चन में अब एक गलती बिल्कुल मत करना, जो मैंने पहले भी बहुत लेक्चर्स में आपसे कहा है कि आप सोचे कि ठीक है
फॉर्मूला ही है, फॉर्मूला लर्न कर लिया, चैप्टर कंप्लीट हो गया, ठीक है, हमें इसके क्वेश्चन करने की नीड नहीं है। तो ऐसी गलती बिल्कुल भी नहीं करना। क्यों? क्योंकि अभी जैसे मान लो कहीं भी हमारे पास कैलकुलेशंस है, कैलकुलेशन में कभी कभी कॉम्प्लिकेशंस आ जाती हैं, तो फिर उस प्रॉब्लम को अवॉइड करने के लिए एटलीस्ट इतना तो हो हमारे पास कि आपने एक बार उस लेक्चर को अच्छे से पढ़ा हुआ है, एक बार आपने उन क्वेश्चंस को अच्छे से सॉल्व किया तक है, ताकि आपको दोबारा उतनी प्रॉब्लम ना आए। कोई हार्ड भी होते हैं, कई कई कॉम्प्लिकेशन भी, तो आपके माइंड में रहे अरे इस क्वेश्चन में तो ये कॉम्प्लिकेशन थे, मुझे इस क्वेश्चन में ये करना था, तो आपसे वो मिस्टेक ना हो। दैट्स वाई मैं कहती हूँ कि इनको भी जरूर सॉल्व करो। एग्जाम टाइम पे नहीं, उतना टाइम हमारे पास नहीं होता, लेकिन अभी तो एटलीस्ट एक एक क्वेश्चन आप सॉल्व कर लो, एक एक एग्जाम्पल, जितने भी अदर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है अभी तो आप उनको अच्छे से सॉल्व कर लीजिए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, फाइंड द सम, आपको सम निकालना है गिवन बिलो, जो भी आपको यहाँ पे वैल्यूज गिवन है इनका सम फाइंड आउट करना है, ठीक है। कि मैम इसमें n की वैल्यू तो नहीं गिवन है, अब हम क्या करें, नहीं गिवन है तो फाइंड आउट करो। कैसे फाइंड आउट करेंगे, देखो पहले जो जो गिवन है वो लिख लेते हैं। सबसे पहले हमें गिवन है ए की वैल्यू कितनी है, -5, ठीक है। यहाँ पर देखो ये लास्ट टर्म है, इसको चाहूं तो मैं L भी लिख सकती हूँ, इसको चाहूं तो मैं AN भी लिख सकती हूँ। बात एक ही है, L लिखेंगे तो वो लास्ट टर्म हो जाएगी, AN लिखेंगे तो वो एंड टर्म हो जाएगी, क्लियर है। बट दोनों का मीन क्या होता है, सेम होता है। तो AN मैंने इसको लिख दिया, इक्वल टू A भी अपन कर देते हैं -230, क्लियर। D की वैल्यू फाइंड आउट करें, D कितना होता है, A2 - A1, सो A2 - A1, A2 कितना है हमारे पास -8, माइनस A1 की वैल्यू कितनी है, देखो ये तो फॉर्मूले का हमारे पास नेगेटिव -5, तो D की वैल्यू बेसिकली हमारे पास यहाँ से कितनी मिल जाएगी, -8 + 5 विच इज इक्वल टू -3, क्लियर। अब हमें क्या करना है, हमें SN निकालना है। SN निकालने से पहले आपको N की वैल्यू पता होना जरूरी है। जब तक अगर आपको N की वैल्यू फाइंड आउट नहीं होगी तब तक आप कुछ और सॉल्व कर सकते हैं क्या, नहीं कर सकते। तो N अपन कैसे निकालेंगे, सबसे पहले यहाँ से हम N की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। N क्या होता है, A + N - 1 इंटू D। A की वैल्यू, N की वैल्यू क्या है, -230, बाकी वैल्यूज पुट कर दो। A कितना था, बाकी वैल्यूज पुट कर दो, इक्वल टू A की वैल्यू कितनी थी अपने पास, -5 प्लस N पता है क्या, नहीं पता। D कितना था, देखो D हमने फाइंड किया था -3, ठीक है। अब मैं इसको ट्रांसपोज कर लूं, ट्रांसपोज ही करेंगे और कोई ऑप्शन है नहीं हमारे पास। देखो यहाँ से हमने क्या किया, -5 को ट्रांसपोज करेंगे, पॉजिटिव में कन्वर्ट हो जाएगा, लेकिन नेगेटिव पॉजिटिव है तो क्या होता है, सब्ट्रैक्शन, तो क्या बन जाएगा -225, ठीक है। सो ये बन गया -225 इज इक्वल टू -3। क्या मैं इसको इस तरह से एक्सप्लेन कर सकती हूँ, कर सकते हैं, जस्ट बिकॉज ये आपस में क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे, ठीक है। 3 से अगर मैं इधर डिवाइड करती हूँ या फिर डायरेक्ट देख लो कितना जाएगा, 75 टाइम चला जाएगा। n - 1 इज इक्वल टू 75 विच इज इम्प्लाइज दैट n की वैल्यू हमारे पास कितनी आ जाएगी, 76। तो ये तो मिल गई n की वैल्यू। यहाँ पर क्वेश्चन हमारा कंप्लीट नहीं हुआ है। अब हमें क्या फाइंड आउट करना है, SN। SN क्या होता है, देखो अब SN के लिए वो फॉर्मूला मत लगाना n/2 2a + n - 1 इंटू d, कि क्यों नहीं लगाना है। आप ध्यान से देखो, एन आपको गिवन है तो आप डायरेक्ट A + AN वाला फॉर्मूला अप्लाई कीजिए ना। आप क्यों D लिखेंगे, क्यों 2a लिखेंगे, फिर इतनी हमारे लिए कैलकुलेशन को बढ़ा देंगे, ऐसा करने की हमें नीड ही नहीं है। हमने फॉर्मूला लिखा n/2 A + AN, कि अगर हमने वो फॉर्मूला यूज किया तो क्या रॉन्ग हो जाएगा, बिल्कुल रॉन्ग नहीं है, बिल्कुल राइट है, लेकिन बस इतना सा है कि थोड़ी सी कैलकुलेशन बढ़ जाएगी। लिखा हमने, n की वैल्यू कितनी आई थी, देखो हमारे पास 76/2, A कितना था -5 प्लस AN कितना था -230, ठीक है। इसको अपन सॉल्व करेंगे तो कितने टाइम चला जाएगा, 38 टाइम, ठीक है। और इधर कितना हो जाएगा, देखो ये -235। जब आप इनको सॉल्व कर लेंगे तो डिजिट का आपके पास सम फाइंड आउट हो जाएगा, क्लियर। बढ़े आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 है, उसमें बहुत सारे पार्ट्स हैं, ठीक है, ऑलमोस्ट 10 पार्ट है उसके अंदर। हर एक पार्ट आपको सॉल्व करना बहुत ज्यादा जरूरी है। मैं पहले ही बताया था आपको कि ऐसा नहीं कि आप उसको सिर्फ देख ले कि हाँ हमने देख लिया, ऐसे हो जाएगा, ऐसे हो जाएगा, ऐसी मिस्टेक नहीं करनी है। हर एक पार्ट को आपको सॉल्व करना है और ये कंपलसरी है हर एक स्टूडेंट के लिए। अगर आप चाहते हैं कि हम मैथमेटिक्स में अच्छे मार्क्स गेन करें, हमारी 10% को अच्छा रखें, उसको इम्प्रूव करें, तो आपको जरूरी है कंपलसरी कि हर एक क्वेश्चन को आप सॉल्व करें, ओके। एग्जाम टाइम पे नहीं, लेकिन अभी तो आपको सॉल्व करना जरूरी है। अभी अपन क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन क्या था, इन एन एपी, आपको एक एपी गिवन है, ठीक है, वो कुछ भी हो सकती है। एपी से रिलेटेड बस कुछ इन्फॉर्मेशन हमें यहाँ पर दी गई है, दैट
a इज इक्वल टू 7, a की वैल्यू आपको कितनी गिवन है 7, ओके। a13 आपको गिवन है, मीन जो उसकी 13 टर्म है वो आपको गिवन है। d और s13 की वैल्यू आपको फाइंड आउट करनी है, ठीक है। तो सबसे पहले जो गिवन है वो लिख लेते हैं, a इज इक्वल टू 7, a13 इज इक्वल टू 35। अब मुझे बताओ a13 को मैं क्या a प्लस 12d लिख सकती हूँ? बिल्कुल लिख सकते हैं, तो लिखे a प्लस 12d इज इक्वल टू 35। इसको इक्वेशन 1 बोल दो, इसको इक्वेशन 2 बोल दो। इक्वेशन 1 से मैं a की वैल्यू पुट कर लूं, हाँ बिल्कुल कर सकते हैं, ठीक है। अब इसके बाद जैसे मैंने वैल्यू पुट करी तो देखो कितनी हो जाएगी यहाँ पे 7 प्लस 12d इज इक्वल टू 35। सो 12d इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 7 को ट्रांसपोज करेंगे तो कितना बन जाएगा 28। d की वैल्यू कितनी आ जाएगी अपने पास 28/12। अब इसको किससे कट कर दे, 4 से कट हो जाएगा, 4 से 7 टाइम और ये हो जाएगा 3 टाइम, तो d की वैल्यू आ गई आपके पास 7/3। क्लियर। और क्या पूछा है आपसे, S13 पूछा है। तो देखो S13 आप कैसे निकालोगे, क्या आपको A13 गिवन है तो जो प्रीवियस फॉर्मूला लगाया था a प्लस एन वो मैं अप्लाई कर दूं, n/2 a प्लस A13। अब मैं चाहूँ, देखो आपके पास दो ऑप्शन है, ठीक है, मैंने सिर्फ समझाने के लिए डायरेक्ट इसमें वैल्यू पुट कर दिया। आप चाहें तो एक बार पूरा फॉर्मूला लिखिए, उसके बाद सेकंड स्टेप में वैल्यू पुट कर सकते हैं, और आप चाहें कि नहीं हम वहां पर ही पुट करना चाहें तो वो भी बिल्कुल सही है, लेकिन एक बार फॉर्मूला आप जरूर मेंशन कर दीजिएगा। n की वैल्यू हमने कितनी पुट कर दी, n की वैल्यू कितनी गिवन है हमें 13/2, a की वैल्यू कितनी थी 7 प्लस A3 हमारे पास जो लास्ट डिजिट है मतलब वो कितनी थी 35, ठीक है, यही हमारे पास वैल्यू थी। तो बस इसको हम सॉल्व नहीं कर सकते क्या, कितना बन गया 13 मल्टीप्लाई ये हो जाएगा हमारा 42, दोनों को ऐड करोगे तो 42 अपॉन 2 चल रहा है तो ये बन जाएगा 13 मल्टीप्लाई 21, 21 को 3 से मल्टीप्लाई किया 63, 3 6 कैरी तो हो जाएगा 27, ठीक है, 273 इसका आंसर आ जाएगा। क्लियर। तो ये हमारे पास S13 की वैल्यू भी आ गई। भाई क्या किया हमने 21 को 3 से मल्टीप्लाई किया 63, 3 यहाँ पे लिखा 6 कैरी, 21 को 1 से करेंगे 21 में 6 8 किया 27। क्लियर। बढ़े आगे। तो इसी तरह के क्वेश्चन से हमारे पास कि आपको कुछ वैल्यू गिवन है, कुछ वैल्यू फाइंड आउट करनी है। बेसिकली फॉर्मूलाज तो 2 ही है, यानी कि या तो आप an वाला फॉर्मूला लगाओ या sn वाला फॉर्मूला लगाओ। अब वो फॉर्मूला भी अब a वाला और 2a वाला और an वाला बिल्कुल सेम ही है, बस उसके अंदर क्या उनका फॉर्मेशन थोड़ा सा चेंज है, माइनर से चेंजेस है उनके अंदर। क्लियर। अब ये क्वेश्चन थोड़ा सा अच्छा है, इसको ध्यान से देखिएगा। एन आपको गिवन है तो एन हमने पहले लिख लिया। अब देखो मैं इसको डायरेक्ट लिख रही हूँ, यहाँ पर एक स्टेप और अपन एक्सटेंड नहीं करेंगे, केवल पहले एन भी लिखेंगे। मैंने क्या लिखा है यहाँ पर, एन इज इक्वल टू 4। एन की वैल्यू कितनी होती है, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी इज इक्वल टू 4, ठीक है। अब जो वैल्यू मुझे पता है वो तो मैं लिख सकती हूँ ना, तो ए प्लस एन माइनस 1, देखो डी की वैल्यू कितनी है 2, 4, ठीक है। एक इक्वेशन ये बन गई हमारे पास। यहाँ से हम अपन चाहे तो ए की वैल्यू भी फाइंड आउट कर सकते हैं, इसको अपन एज इट इज रहने देते हैं। अब इसके बाद देखो Sn इज इक्वल टू हमें गिवन है, Sn इज इक्वल टू -14। Sn की वैल्यू क्या होती है, तो ध्यान रखना Sn आप पुट करेंगे तो वो a2a प्लस n-1 वाली वैल्यू लिखने की नीड नहीं है, क्योंकि यहाँ देखो n आपको गिवन है तो आप n वाला फॉर्मूला अप्लाई कीजिए, तो n/2 a प्लस एन इज इक्वल टू -14, ठीक है। अब n की वैल्यू तो नहीं पता, लेकिन a भी पता है और an भी अच्छा a पता है क्या, a नहीं पता, n हमें पता है, ठीक है। तो n की वैल्यू आप इसके अंदर पुट कर लो, क्या वैल्यू आएगी देखो n/2, a हमने एज इट इज लिख दिया, प्लस n कितना था हमारे पास 4 इज इक्वल टू -14। अब यहाँ पे ध्यान से सुनना, ठीक है, ये यहाँ पे जो इक्वेशन है, यहाँ से अगर मैं a की वैल्यू फाइंड आउट करूँ तो क्या बन जाएगी मेरे पास, इसको अपन ट्रांसपोज कर देंगे अगर 4 - 2n + 2, ठीक है। ये 2 कहाँ से आ गया, 2 को मल्टीप्लाई करो ना 2n हो गया, तो कितना बन गया 6 - 2n, ये बन गई हमारे पास इक्वेशन 1। क्या मैं यहाँ से वहां वैल्यू पुट कर सकती हूँ, बिल्कुल कर सकते हैं, तो कीजिए n/2 a की वैल्यू जैसे अपन ने पुट करी 6 - 2n प्लस 4 इज इक्वल टू -14 की वैल्यू 2 को उधर ट्रांसपोज कर दे, करना चाहे कर सकते हैं, लेकिन हम यहाँ से 2 अभी कॉमन ले लेंगे। तो देखो अगर मैं यहाँ से 2 कॉमन ले लूँ, बनेगा क्या है 10 - 2n बनेगा कि नहीं बनेगा, बनेगा। तो अपन चलिए पहले इसको एक्सप्लेन करके लिखते हैं, वरना हो सकता है बहुत सारे स्टूडेंट्स को कंफ्यूजन क्रिएट हो जाए कि ये स्टेप्स कहाँ से डायरेक्ट आ चुकी है। -14 ये बना हमारे पास। अब मैं यहाँ पे डायरेक्ट कॉमन ले रही हूँ, 5 कॉमन 2 कॉमन लिया तो बन जाएगा 5 - n इज इक्वल टू -14, ठीक है। 2 से 2 कैंसिल हो गया, मल्टीप्लाई कर दें तो क्या बन जाएगा 5n माइनस n स्क्वायर इज इक्वल टू -14। ट्रांसपोज कर दूं, अगर मैं उधर ले जाऊंगी तो n स्क्वायर माइनस 5n
और -14 तो ऑलरेडी है इज इक्वल टू 0। अब ये आप यहाँ पर फैक्टराइजेशन मेथड अप्लाई कर सकते हैं कि नहीं कर सकते? कर सकते हैं तो कीजिए। क्या करेंगे हम? देखो 5n को हमें ब्रेक करना है 2 पार्ट में, ठीक है, कि उनको अगर प्रोडक्ट करें तो हमारे पास 17 आना चाहिए। तो 5 से आपको पता चल रहा है कि अगर मैं 7 and 2 यहाँ पर ले लूं तो क्या हमारे पास 14 आएगा। और क्या मैं उनको आपस में सब्ट्रैक्ट करूंगी तो 5 आएगा? बिल्कुल आएगा। तो चलिए अपन लिखते हैं। हमने लिखा n स्क्वायर माइनस, अभी मैं एज इट इज वैल्यू लिख रही हूँ, 2n लिखा और माइनस 7n अपन ने यहाँ पर लिख दिया, ठीक है। अब इसके बाद देखो -14 है, बिल्कुल है, इज इक्वल टू 0 लिख दिया कि मैम अपन को ऐड कर रहे हैं, ऐड करने पे तो 9 हो रहा है। 9 नहीं, हमें अभी यहाँ साइन अप्लाई करेंगे। तो ध्यान से देखो 5n के आगे साइन क्या है? नेगेटिव। इट्स मीन बिग डिजिट आपकी नेगेटिव होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? तो 7 नेगेटिव होना चाहिए, तो ये पॉजिटिव होगा या नहीं होगा? 100% श्योर है। अब मैं यहाँ से n कॉमन ले लूं, कॉमन लिया तो क्या बच जाएगा? n+2 -7 कॉमन लिया है, ध्यान रखना -7 कॉमन लिया है मैंने, तो क्या बचेगा? n+2। क्यों? क्योंकि मुझे क्या चाहिए था? दोनों ब्रैकेट सेम बनाने थे, देयरफॉर मुझे नेगेटिव साइन कॉमन लेना पड़ा। अगर मान लीजिए यहाँ पर भी -n -2 होता तो फिर हमारे पास कोई रिक्वायरमेंट, कोई नीड नहीं होती। n+2 जैसे आपने कॉमन लिया, इधर क्या बच जाएगा? n - 7 इज इक्वल टू 0। सो एक बार इसे 0 रखेंगे तो n की वैल्यू -2 आ गई, यहाँ पे 0 रखेंगे तो n की वैल्यू कितनी आ गई? 7। अब आप मुझे बताओ n की वैल्यू क्या होगी? क्या नंबर्स कभी भी नेगेटिव हो सकते हैं? क्या नहीं हो सकते? देयरफॉर n इज नॉट इक्वल टू -2 होगा और n इज इक्वल टू 7 हमारे पास आंसर यहाँ पर फॉर्म हो जाएगा। तो ध्यान रखने वाली बात यहाँ पर ये है कि n की जो वैल्यूज है, मीन जो नंबर्स हैं, वो कभी भी आपके पास नेगेटिव नहीं होंगे, फ्रैक्शन यानी कि डेसिमल की फॉर्म में भी नहीं होंगे, और ना ही वो आपके ऐसे नंबर्स होंगे कि इमेजिनरी नंबर्स है या अंडर रूट स्क्वायर रूट में कोई नंबर आ रहा है उसमें नेगेटिव, ऐसा कुछ भी नहीं होगा। तो वो बेसिकली आपके पास, और 0 भी नहीं हो सकता। एक बात और ध्यान रखना, क्या n की वैल्यू 0 हो सकती है? कि 0 टर्म ऐसी इसकी होगी। 0 टर्म का मीन क्या है? अगर मान लो आपने 1 भी लिख दिया कहीं भी किसी एपी में तो फर्स्ट टर्म हो गई ना। 0 टर्म का तो मीन ही नहीं है, उसकी कोई एग्जिस्टेंस ही नहीं है। तो n की वैल्यू 0 भी नहीं हो सकती। तो बेसिकली n की वैल्यू होगी हमारे काउंटिंग नंबर्स। क्लियर है सबको? काउंटिंग नंबर्स कहाँ से स्टार्ट होते हैं? 1 से स्टार्ट होते हैं और कहाँ तक जाते हैं? इनफाइनाइट तक जाते हैं, ठीक है। अब n की वैल्यू हमें पता चल गई। क्या मैं n की वैल्यू इक्वेशन 1 में पुट कर दूं? ठीक है, तो मैंने लिख दिया पुट n इज इक्वल टू 7 इन इक्वेशन 1। पुट कीजिए। जैसे यहाँ पुट किया तो क्या बन जाएगा? 6 - 14 बना या नहीं बना? a इज इक्वल टू 6 - 14। भाई 7 2 14 होता है, इनको आपस में सब्ट्रैक्ट कर ले। कर सकते हैं कि नहीं कर सकते? बिल्कुल कर सकते हैं। तो कितना बन जाएगा हमारे पास? 8। पॉजिटिव और नेगेटिव? नेगेटिव, ठीक है। सो a की वैल्यू आ गई, n की वैल्यू आ गई। पूछा क्या था हमसे? n और a ही पूछा था, बस मिल गए हमारे पास सॉल्यूशन। अब यहाँ से और हमसे वो और कॉम्प्लिकेशन चाहते हैं तो कुछ भी वैल्यू फाइंड आउट करवा ले, हम हर एक वैल्यू को फाइंड आउट कर सकते हैं। यहाँ से अगर वो कहे हमसे कि चलिए आप हमें बताइए, n भी पता चल गया, आपको a भी पता चल गया, ठीक है, कि आप और कुछ वैल्यू निकालो यहाँ से, मान लो a3 निकाल लो, तो निकाल सकते हैं क्या? बिल्कुल निकाल सकते हैं। b भी हमें पता है, a भी पता है, n पता है, और कुछ भी हम फाइंड आउट इजीली कर सकते हैं। ठीक है बच्चों, आ गया क्वेश्चन समझ में? इंपॉर्टेंट था कि यहाँ पर आपको फैक्टर करने हैं। मान लो यही क्वेश्चन एग्जाम में आ गया, मान लीजिए यही क्वेश्चन है, आपने पहले कभी से नहीं किया, आपने सिर्फ देखा कि एक्सरसाइज में सिर्फ फॉर्मूलाज अप्लाई करने, इजी है, हमसे हो जाएगा, और आपने क्वेश्चन सॉल्व नहीं किया, तो देन आपके पास क्या कॉम्प्लिकेशन निकलेंगे? ध्यान से सुनना। यहाँ तक आप आ गए, यहाँ तक भी आप, इसके बाद ये स्टेप हो सकता है आप लिखे या ना लिखे। चलिए ये भी आपने कर दिया। अब यहाँ पर आप कंफ्यूज रहेंगे कि अब मैं क्या करूँ, तो वैल्यू ही नहीं है, अब हम कैसे सॉल्व करें इस चीज को। यहाँ पर भी आप आ गए तो हो सकता है कहीं अपन फैक्टर्स में मिस्टेक कर दे। देखो माइनर सी मिस्टेक्स भी हो सकती है मैथमेटिक्स में, मैं ऐसा नहीं कहूंगी कि कोई भी स्टूडेंट है परफेक्ट है जिससे कि मिस्टेक्स नहीं होगी, ऐसा नहीं होता। हर एक स्टूडेंट कहीं ना कुछ मिस्टेक्स तो करता ही करता है, हो जाती है माइनर सी मिस्टेक्स है। कहीं मान लीजिए प्लस की जगह आपने माइनस लिख दिया, वैल्यू वहां पर कुछ और है, आपने यहाँ पर कुछ और मेंशन कर दी, तो हो सकती है छोटी मोटी मिस्टेक्स है, लेकिन अब उनसे हमारे लिए नुकसान बहुत बड़ा क्रिएट हो जाता है। तो इसीलिए कहती हूँ मैं आपसे कि जितने भी क्वेश्चंस हैं पहले उनकी अच्छे से प्रैक्टिस जरूर कीजिए। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या गिवन है? एल गिवन है, एल मीन लास्ट टर्म, क्लियर, और हमें एस गिवन है। अब एस क्या है? ठीक है, अब उसने एस के नीचे कुछ नहीं लिखा, लेकिन है तो वो सम, कितनी टर्म्स का, तो उन्होंने यहाँ दे दिया देयर आर टोटल 9 टर्म्स। इट्स मीन ये S9 हमें गिवन है। क्या गिवन है? S9। ओके, तो सबसे पहले अपन ने लिख लिया L इज इक्वल टू 28। अब L क्या है? L भी लास्ट टर्म है, तो इसको मैं एक तरह से N लिख सकती हूँ कि नहीं लिख सकती? लिख सकती हूँ। तो यहाँ पे मैं ऐसे भी तो लिख सकती हूँ कि A9 इज इक्वल टू 28, बिल्कुल लिख सकते हैं।
S हमें गिवन है S इज इक्वल टू S9 इज इक्वल टू 144 और हमें क्या गिवन है दैट N की वैल्यू कितनी है 9। यहाँ पे फॉर्मूला पुट कर दें N/2 A प्लस AN इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 144। N की वैल्यू कितनी है 9/2। A गिवन है क्या, नहीं गिवन है, वही तो हमें फाइंड आउट करना है क्योंकि उन्होंने पूछा है फाइंड द वैल्यू ऑफ A। ओके, हम A की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। फिर यहाँ अच्छा, अब यहाँ पे एक और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है, ध्यान से सुनना। अगर आपको टर्म के बारे में नहीं गिवन होता कि आपको नहीं पता कि ये क्या है, तो आपके पास फिर से दो इक्वेशन फॉर्म होती, ठीक है, लेकिन आपको इसके अलावा एक डी की वैल्यू जरूर देते, क्योंकि हमें देखो दो से ज्यादा वैल्यू हम कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं। ऐसा तो है नहीं कि आपको उन्होंने डी भी नहीं दिया, ए भी नहीं दिया, एन भी नहीं दिया और बोल रहे कि फाइंड करो, ऐसे थोड़ी हम कर सकते हैं। तो यहाँ पर आपको वो डी की वैल्यू गिवन होती है, ठीक है। अब यहाँ पर हम वैल्यू पुट कर देते हैं। ए एन की वैल्यू कितनी है हमारे पास, देखो ये एल है, यही एन है, तो अपन ने लिख दिया 28 इज इक्वल टू 144। क्या यहाँ से वैल्यू आप फाइंड आउट नहीं कर सकते, क्या कर सकते हैं। चलो मैंने लिख दिया इसको और एक्सप्लेन करके 144 डिवाइड में है, ये मल्टीप्लाई में चला जाएगा, ये 9 में चल जाएगा, ये हो जाएगा 16 टाइम, ये बन गया 32 माइनस 28। ए की वैल्यू आ गई हमारे पास, कितनी आ गई 4, ये लो ए की वैल्यू आ गई, बस काम खत्म, ठीक है। क्या किया हमने, मल्टीप्लाई किया, क्रॉस मल्टीप्लाई की फॉर्म में 9 से कट हो जाएगा 16 टाइम, 16 को 2 से मल्टीप्लाई किया 32, पॉजिटिव था नेगेटिव में कन्वर्ट हुआ तो -28 और ए की वैल्यू आ गई हमारे पास 4। ओके, अगर वो आपसे कहते हैं कि यहाँ से आप डी की वैल्यू निकालो, निकाल सकते हो, यहाँ पे पुट कर दो, इस इक्वेशन में पुट कर दो, ए एन इक्वल टू हो जाएगा हमारे पास, ए 9 है, एन पता है, ए पता है, डी भी फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है। सो क्वेश्चन नंबर 3 में इसी तरह से बहुत सारे पार्ट्स हैं, तो आपको उनको हर किसी पार्ट को सॉल्व करना जरूरी है, कंपलसरी है, ठीक है, हर एक स्टूडेंट के लिए। मैं बार बार इस चीज पर फोर्स दे रही हूँ क्योंकि ये हमारे लिए बहुत ज्यादा जरूरी है, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, हाउ मेनी टर्म्स ऑफ द एपी, यानी कि आपको एपी में कितनी टर्म्स हैं आपको वो बतानी है, और उनको जब अपन सम करते तो 636 आता है, ठीक है। तो पहले जो जो गिवन है वो लिख लेते हैं। फर्स्ट टर्म हमें पता है, डी देखो क्या हो जाएगा यहाँ पे 17 माइनस 9, क्लियर। मान लीजिए नंबर्स कितने हो गए, एन टर्म हो गए। अब हमें और क्या क्या गिवन है, यहाँ पे उनका सम गिवन है, एस एन इज इक्वल टू 336, वैल्यू पुट कर दे n/2 2a प्लस n माइनस 1 के। अब ये फॉर्मूला क्यों लगाया, आप हमेशा तो दूसरा लगाते हो, क्या मुझे यहाँ पर an गिवन है, क्या नहीं गिवन है, दैट्स व्हाई मैंने ये फॉर्मूला लगाया। अगर मुझे an की वैल्यू गिवन होती तो मैं अभी भी an वाला फॉर्मूला यहाँ पर प्रेफर करती। वैल्यू पुट करी, जैसे आप वैल्यू पुट करते जाएंगे तो देखो n की वैल्यू नहीं पता तो n की फॉर्म में एक इक्वेशन आपके पास ये फॉर्म हो जाएगी, ठीक है। अब आप चाहे तो पहले इसको अगर ट्रांसपोज करेंगे तो देखो और मल्टीप्लाई में बड़ी डिजिट हो जाएगी, बट यहाँ पे देखो आप इसको कॉमन भी ले सकते हैं, 2 कॉमन आ जाएगा। अब यहाँ से दोनों में से 2 कॉमन आया तो कितना बच जाएगा यहाँ पर हमारे पास, देखो 4n और यहाँ पर 5 हो गया, क्लियर। मल्टीप्लाई कर दूं मैं अंदर, मल्टीप्लाई किया 4n स्क्वायर प्लस 5n और इसको ट्रांसपोज कर दिया -636। तो इसके हम फैक्टर करने हैं, फैक्टर के क्वेश्चन मैंने बहुत करवाए हैं। आप चाहे तो क्वाड्रेटिक फॉर्मूला से भी वैल्यू निकाल सकते हैं, ऐसी कोई बाउंडेशन नहीं कि आप क्वाड्रेटिक फॉर्मूला अप्लाई नहीं कर सकते, बट हम यहाँ पर फैक्टराइजेशन मेथड देखेंगे। तो क्या किया, उसके फैक्टर 2 फैक्टर्स बन जाएंगे 53 एंड 48, ठीक है। फैक्टराइजेशन मेथड लगाया, मैंने अभी बताया था इसे आपको। अब यहाँ से देखो कॉमन ले लिया मैंने, n कॉमन ले लिया तो यहाँ पर 4n प्लस 53 बन गया, यहाँ पर 12 कॉमन ले लिया तो 4n प्लस 53, ब्रैकेट सेम हो गए, सेम हो गए। हम इस तरह से इसको एक्सप्लेन कर सकते हो, तो अब ध्यान से सुनना, ये दो वैल्यू आई, ठीक है, तो दोनों सेपरेटली 0 के इक्वल होंगी। अगर मैं यहाँ से इसको भी मैंने 0 के इक्वल नहीं किया, अगर मैं यहाँ से 0 के इक्वल करती हूँ तो n की वैल्यू कितनी आती है -53/4, ठीक है। अब अगर मैं इसे 0 के इक्वल करूंगी तो आप मुझे यहाँ से बताओ n की वैल्यू कितनी आएगी 12। आप बताइए, कभी पहली बात तो n की वैल्यू कभी नेगेटिव नहीं हो सकती, दूसरी बात n की वैल्यू कभी फ्रैक्शन में नहीं हो सकती है। आप क्या कहेंगे कि मेरा 1.5 फ्रैक्शन, वहां से 1.5 वाली टर्म जो थी उसमें ये वैल्यू है, या 2.5 वाली जो टर्म थी उसमें ये वैल्यू, ऐसा कहेंगे क्या, नहीं कह सकते। देयरफॉर हमें पता है कि ये तो वैल्यू पॉसिबल नहीं हो सकती। अब नेगेटिव भी नहीं है, फ्रैक्शन भी नहीं है, हमने कोई एक रीजन मेंशन कर दिया कि भाई नेगेटिव है तो हम नहीं मान सकते, तो n की वैल्यू हमारे पास 12 आ जाएगी, क्लियर। हेंस द सम ऑफ 12 टर्म, अगर आप ऐसी 12 टर्म निकालते हैं तो उनका सम करेंगे तो 636 आपको वैल्यू मिलेगी। ओके, आगे बात समझ में, बढ़े आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 5, द फर्स्ट टर्म ऑफ एन एपी, एपी की आपको फर्स्ट टर्म गिवन है, ओके, एंड द लास्ट टर्म। अब देखो लास्ट टर्म बोला है तो लास्ट टर्म मीन n हो गया, ठीक है। उसके अलावा बोला है कि एंड द सम इज 400, अब सम भी आपको गिवन है, ठीक है। और क्या निकालना है, देखो फाइंड द नंबर ऑफ टर्म्स, यानी कि n की वैल्यू हमें निकालनी है, एंड द कॉमन डिफरेंस। तो सबसे पहले तो अपन n निकालते हैं, n के लिए पहले हमें क्या क्या गिवन है वो लिख लेते हैं। तो देखो a की वैल्यू आपको पता है, a इज इक्वल टू 5, ठीक है,
एल टर्म हमें पता है, मैं इसको एल की जगह एन पे तो लिख सकती हूँ ना, लिख सकती हूँ कि नहीं लिख सकती, लिख सकते हैं। तो दोनों मेंशन करना है, ऐसे नहीं कि आपने ओनली एन लिख दिया, उसने लास्ट टर्म बोला तो आपको उसको एल लिखना जरूरी है। ठीक, अब आगे देखते हैं सम गिवन है। सम क्या है यहाँ पर, Sn इज इक्वल टू 400। अब फॉर्मूला में कौन सा अप्लाई करूंगी, वो एल वाला। कि मैम एन वाला क्यों नहीं, क्योंकि उन्होंने हमें लास्ट टर्म के बारे में बात कही है, तो हमें एल वाला फॉर्मूला ही अप्लाई करना होगा। हम ऐसा नहीं कर सकते कि बोल वो लास्ट टर्म रहे, हम यहाँ पर एन लिख रहे हैं, एल लिखना है आपको। ठीक है, तो यहाँ पे लिखा अपन ने n/2 a प्लस एल इज इक्वल टू 400। जो जो वैल्यूज पता है पुट करते जाइए। n की वैल्यू पता है, नहीं पता। a पता है क्या, हाँ पता है 5 है। l हमारे पास कितना था 45, ये लो ये हो जाएगा हमारे पास 400। ठीक है 400 है। सो n/2 इसको ऐड करा तो कितना हो जाएगा 50 इज इक्वल टू 400। ठीक है, अब कितना बन जाएगा, n इज इक्वल टू 400 अपॉन 25 कर दूं, ये कट हो जाएगा 25 टाइम, तो n की वैल्यू क्या आ जाएगी यहाँ से 8। कितनी वैल्यू आएगी इसकी, 16 वैल्यू आ जाएगी, क्योंकि अगर आप 8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 200 और 200 को उसको 2 से मल्टीप्लाई कर दिया मीन अगर आपने 8 को, तो क्या हो जाएगा 16। सो n की वैल्यू हमें यहाँ से मिल जाएगी 16। ठीक है, n पता चल गया। अब और हमें क्या फाइंड आउट करना है, कॉमन डिफरेंस निकालना है। तो कॉमन डिफरेंस अब कहाँ से निकालेंगे, यहाँ से निकालेंगे। हम जानते हैं कि L इज इक्वल टू या n इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी होता है। इसकी वैल्यू गिवन है 45, a की वैल्यू कितनी गिवन थी हमें 5, n की वैल्यू देखो कितनी आ गई 16, ये रहा d। ठीक है, अब सॉल्व कर लें इसको, अगर मैं ट्रांसपोज करूंगी तो कितना बन जाएगा 40 इज इक्वल टू, ठीक है क्योंकि पॉजिटिव था तो नेगेटिव में, और ये हो जाएगा हमारे पास 15d। तो d की वैल्यू आ गई हमारे पास 14/15। 5 से कट हो जाएगा ये कितने टाइम, 8/3 टाइम, तो बस d की वैल्यू आ गई आपके पास। कि मैम d फ्रैक्शन आ सकता है क्या, बिल्कुल आ सकता है। d कुछ भी हो सकता है, फ्रैक्शन हो सकता है, पॉजिटिव हो सकता है, नेगेटिव हो सकता है, लेकिन जो भी होगा वो रियल नंबर ही होगा। ठीक है, आगे बात समझ में, बढ़े आगे। अब यहाँ से कुछ और पूछा जाता तो वो भी वैल्यूज हम फाइंड आउट इजीली कर सकते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 6। अब बहुत सारे क्वेश्चन है बच्चों, तो थोड़ा हम स्पीड में इन क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। द फर्स्ट एंड द लास्ट टर्म ऑफ एन एपी। अब एक बात और ध्यान से सुनना, जो मैं क्वेश्चन आपको एक्सप्लेन करवाती हूँ उनको आपको प्रॉपर स्टेप वाइज लिखना है। अब स्टेप वाइज कैसे लिखना है, देयरफॉर मैं इसी तरह से आपके जो क्वेश्चंस हैं उनको प्रॉपर्ली प्रेजेंटेशन के फॉर्म में भी बताती हूँ, ताकि आपको ये कंफ्यूजन ना हो कि अगर हम अरेंज करना चाहें तो कैसे हम क्वेश्चंस को अरेंज करें। सबसे पहले देखो, गिवन है कि a की वैल्यू आपको 17 है। ठीक है, लास्ट टर्म भी आपको गिवन है दैट 350 है, और क्या क्या गिवन है, d की वैल्यू भी आपको गिवन है, d इज इक्वल टू 9। अब फाइंड आउट करना हाउ मेनी टर्म, नहीं पता तो n अज्यूम कर ले, मान लीजिए n टर्म्स, नहीं जिसका कोई नहीं होता n होता है, नंबर के मामले में n होता है और बाकी तो x होता है। ठीक, अब इसके अलावा व्हाट इज देयर सम आपको फाइंड आउट करना है। तो पहले तो n निकाले, l इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी होता है। ठीक है, l की वैल्यू भी पता है, सारी वैल्यूज पुट कर देंगे, तो जैसे ही पुट किया 350 इज इक्वल टू वैल्यू आ गई। 17 ट्रांसपोज किया, ट्रांसपोज करके इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे। अब देखो ये 9 से कट हो जाएगा, है बिल्कुल कट हो जाएगा, कितने टाइम 37 टाइम। सो n की वैल्यू हमारे पास आ गई 38। अब आगे देखो n पता चल गया, अब हमें क्या निकालना है, उनका सम निकालना है। ठीक है, सम निकालने का क्या फॉर्मूला होता है, n/2 a प्लस l। l क्यों, क्योंकि लास्ट टर्म के बारे में हमें वैल्यू गिवन है, ये देखो लास्ट टर्म ये रही, n/2 वैल्यू पुट कर दे, n की वैल्यू होगी 38, और जैसे आप वैल्यू पुट कर दे जाएंगे, इनको मल्टीप्लाई किया तो जाएगा 6973, 6973 हमारे पास वैल्यू का सम आ जाएगा। ठीक है, so there are 38 term and the AP having their sum is 6973। तो आपको लास्ट में आंसर इस तरह से जरूर लिखना है। ठीक है, लास्ट में आंसर आपको इस तरह से जरूर उसको एक्सप्लेन करके लिखना है, ताकि बच्चों को, मतलब जो आपके एग्जामिनर्स हैं उन्हें समझ में आ जाए। आपको ये समझना है कि एग्जामिनर को कुछ नहीं आता, हम हर एक चीज प्रॉपर्ली उसको उन्हें एक्सप्लेन करके लिखेंगे, हम बताएंगे उन्हें कि यहाँ पर वैल्यूज क्या क्या हो सकती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, सो क्वेश्चन नंबर 7, फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 22 टर्म्स। अब देखो 22 टर्म्स मीन n की वैल्यू कितनी है 22, d आपको गिवन है, d की वैल्यू बता दी, और 22 टर्म जो आपको बता दी 149, तो a 22 हो गया इज इक्वल टू 149। ठीक है, a पता है क्या, a की वैल्यू नहीं पता, तो पहली बात तो a फाइंड आउट करना है। n आपको पता ही है यहाँ से, तो यहाँ पे फॉर्मूला लगा दूं मैं, n माइनस 1 इंटू डी इज इक्वल टू 149। a की वैल्यू क्या है नहीं पता, तो निकाल लेंगे अभी। n की वैल्यू कितनी है देखो 22 माइनस 1, d कितना था हमारे पास, d भी गिवन है क्या, d की वैल्यू है 7, 149। सो a प्लस 21 मल्टीप्लाई 7 इज इक्वल टू 149। a की वैल्यू कितनी आ जाएगी 149 माइनस 142, मल्टीप्लाई करेंगे यही होता है, सो 147 कितनी आ जाएगी वैल्यू 147, तो वैल्यू आ गई हमारे पास 2, तो a की वैल्यू आ गई 2।
ए क्लियर है। अब ए से क्या आप एस एन नहीं निकाल सकते क्या? एस एन निकालना कौन सी बड़ी बात है, बिल्कुल निकाल सकते हैं। S22 कितना होगा, मैं डायरेक्ट फॉर्मूले में वैल्यू पुट कर रही हूँ n/2, ठीक है, a प्लस an, तो a की वैल्यू कितनी हो जाएगी यहाँ से देखो 2 प्लस n कितना हो जाएगा 149, मल्टीप्लाई किया कितना हो गया 11, ये कितना हो गया 151। जब आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बन जाएगा आपके पास 1661, ठीक है, ये आ गया इनका सम, यानी कि 22 डिजिट अगर आप लेते हो उनका सम करते हो तो आपके पास वैल्यू 1661 आ जाती है, ठीक है। आगे बात समझ में, इजी था क्वेश्चन, बढ़े आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हो। तो क्वेश्चन देखो इजी थे, बस करना क्या है, देखिए एक ही काम आपको बार बार रिपीट करना है। फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 51 टर्म ऑफ एन एपी हुज सेकंड एंड थर्ड टर्म आर 14 एंड 18। तो देखो सेकंड टर्म गिवन है, पहली बात तो उन्होंने एन की वैल्यू बता दी, मतलब आपको एन ये वाला एन नहीं है, ध्यान रखना, आपको ये एस एन की वैल्यू बताई उन्होंने कि एस एन यानी कि जो 51 है, तो एस 51 की वैल्यू आपको फाइंड आउट करनी है। और क्या क्या गिवन है, सेकंड टर्म पता है, a2 पता है आपको 14, अब a2 क्या होता है a प्लस d, 14 इक्वेशन नंबर 1 बन गई। और क्या गिवन है, थर्ड टर्म a3 इज इक्वल टू 18, a3 कितना होता है a प्लस 2d इज इक्वल टू 18 विच इज इक्वेशन 2। क्या इन दोनों से आप a और d की वैल्यू नहीं निकाल सकते? निकाल सकते, निकाल सकते, तो क्या ये S51 की वैल्यू नहीं निकाल सकेंगे आप, n/2 a प्लस 2a प्लस, ध्यान रखना n-1 इंटू d, बस पता चला हमें n की वैल्यू तो ऑलरेडी पता है 51, a और d निकाल लेंगे तो सॉल्व करने में कहाँ प्रॉब्लम है, हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा, कोशिश कीजिए, ठीक है, कोशिश करेंगे तभी हमसे क्वेश्चंस होंगे। अगर आप मैथ्स के नाम पे पहले ही डरेंगे ना, मैथमेटिक्स से हमें समझ नहीं आती तो वो डराएगी आपको, ठीक है, और हॉरिबल लगेगी, एक्स वाई जेड पता नहीं क्या क्या लगेंगे, कॉम्प्लिकेशंस लगेंगे, तो डरना नहीं है, इजीली क्वेश्चन को सॉल्व करो। बेचारे इजी क्वेश्चन होते हैं, पहले ही बता देते हैं कि आपको इस क्वेश्चन में करना क्या है। जैसे कि इस क्वेश्चन में देखो क्या करना है, हमें सम निकालना है, हमें सम ऑफ फर्स्ट 7 टर्म, ठीक है, ये तो गिवन S7, ठीक है, उसके अलावा दिया गया हमें डेट ऑफ 17 टर्म, यानी कि ये हो जाएगा S17, तो आपको उनका सम निकालना है फर्स्ट 10 टर्म का, ठीक है। तो करें इस क्वेश्चन को सॉल्व। सबसे पहले देखो जो जो गिवन था वो लिख लेते हैं। अब a और b इनको अपन अज्यूम कर लेते हैं कि ये फर्स्ट टर्म है, d कॉमन डिफरेंस है, बस ये तो नॉर्मल सी थिंग है। हमने इसको क्या किया, S7 था, तो वैल्यू कैसे लिखेंगे अपन, n/2 2a प्लस n-1 इंटू d, वैल्यू पुट करी, सॉल्व किया, इसको 7 से कैंसिल हो जाएगा, हमारे पास 7 से कैंसिल हो गया 7 टाइम, यहाँ से देखो 2 कॉमन लिया तो क्या बचेगा a प्लस 3d इज इक्वल टू 7। सिमिलरली एक और इक्वेशन बनेगी, जैसे S7 को लेकर बनी थी तो एक S17 को लेकर बनेगी या नहीं बनेगी, बिल्कुल बनेगी, बिल्कुल एक इक्वेशन फॉर्म होगी। तो यहाँ अपन ने वैल्यू पुट करी, 17 से कट हो जाएगा 17 टाइम, क्योंकि 17 स्क्वायर है, आप अगर ध्यान से देखें तो 2 कॉमन आ जाएगा यहाँ से, तो ध्यान से देखना है क्या बन जाएगा, 2 कॉमन लिया तो हमारे पास a प्लस 8d इज इक्वल टू 17। तो इन दोनों इक्वेशन को मुझे सॉल्व करना है, इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2, a और d की वैल्यू आ जाएगी, सॉल्व करना आपको पता है, और कुछ नहीं आता तो बेस्ट मेथड है हमारे पास एलिमिनेशन मेथड। सबसे पहले आप क्या करो, ये आपको दिख रहा है कि यहाँ पे भी a का कोएफिशिएंट 1 है, यहाँ पर भी a का कोएफिशिएंट 1 है, आपस में सबट्रैक्ट कर दें, सबट्रैक्ट करेंगे a कैंसिल हो जाएगा, डायरेक्ट d की वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। अब इसको सॉल्व करने पे d की वैल्यू 2 आ गई, a की वैल्यू 1 आ गई। अब हमें निकालना था Sn, ठीक है, तो Sn कितना हो जाएगा, n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी, वैल्यू जैसे आपने पुट करी तो अपन यहाँ क्या करेंगे, 1 से 1 कैंसिल हो जाएगा, ये 1 से 1 कैंसिल हो गया, तो रिमेनिंग आपके पास क्या हो जाएगा, n स्क्वायर। सो Sn इज इक्वल टू n स्क्वायर आपका आंसर हो जाएगा, ये देखो, ठीक है, बढ़े आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। नेक्स्ट क्वेश्चन में भी क्या करना है, अब उसके अंदर भी देखते हैं, चलिए क्या कॉम्प्लिकेशन आती है। अब ये क्वेश्चन बहुत अच्छा है, ध्यान से सुनना, क्वेश्चन बहुत अच्छा है, इसी तरह से और भी क्वेश्चन बन सकते हैं आपके पास, और कुछ भी क्वेश्चन बन सकता है। आपने बहुत सारे अगर प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस देखे हैं तो उन पेपर्स में ऐसे क्वेश्चन आए हुए हैं, तो आपको वहां पर an गिवन है, an से आपको और कुछ भी वैल्यू यहाँ पर पूछा जा सकती है। तो देखो यहाँ पर क्या गिवन है हमें कि an की वैल्यू पता है, ठीक, फाइंड क्या करना है, सम ऑफ फर्स्ट 15 टर्म। तो पहली बात तो हमें पता चल गई कि आपको S15 निकालना है, ठीक है, क्या फाइंड आउट करना है, S15 आपको यहाँ पे फाइंड आउट करना है। अब 15 के लिए आपको a भी पता होना चाहिए, d भी पता होना चाहिए, या फिर अगर मैं कहूँ कि अगर मुझे a पता है और लास्ट टर्म या फिर a15 पता है, तो जो हमारे पास इक्वेशन है n इज इक्वल टू 3 प्लस 4n, एक बार मैं n इज इक्वल टू 1 पुट कर दूं, क्या बन जाएगा, a1 3 प्लस 4 इज इक्वल टू 1, मतलब 4 इंटू 1 तो कितना बन जाएगा, 7। सो a1 इज इक्वल टू 7, क्लियर। अब मैं आप चाहे तो आप क्या कर सकते हैं, यहाँ पे अगर आपसे d पूछा गया उन्होंने, d के आपको वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए, तो आप a की वैल्यू 2 ले, n की वैल्यू 2 ले लो, a2 निकाल लो, फिर उनको सबट्रैक्ट करके d निकालो, a पता है d पता है, वो लॉन्ग वाला फॉर्मूला अप्लाई कर दो, 2a प्लस n-1। या फिर एक और अच्छा मेथड है, डायरेक्ट a15 निकालो ना, डायरेक्ट 15 की वैल्यू पुट करो,
तो A15 हमारे पास कितना हो जाएगा 3 + 4 × 15, ठीक है। तो कितना हो जाएगा 63, A15 भी आ गया हमारे पास, ठीक है। अब हमें क्या निकालना है, इसी क्वेश्चन को हम सॉल्व कर रहे हैं, S15 निकालना है। सो S15 कितना हो जाएगा n/2 A + AN, n की वैल्यू कितनी है 15/2, A की वैल्यू देखो हमने कितनी निकाली थी 7 प्लस ये कितना हो जाएगा 63, कितना बन जाएगा ये 15/2 और ये बन जाएगा हमारे पास 70। तो क्या हो जाएगा 15 × 35, सॉल्व कर लेना आंसर आ जाएगा, ठीक है। आगे बात समझ में। इसी तरह से क्या आप ये वाला क्वेश्चन नहीं सॉल्व कर सकते, क्या कर सकते हैं आप, क्या करें, पहले 15 टर्म के बारे में बात की गई है तो पहले A1 निकालो, A15 निकालो। मान लो उन्होंने ये कहा होता कि फाइंड देयर 3 मोर टर्म्स, 3 ज्यादा टर्म निकालनी है आपको, तो उसके लिए आपको D भी चाहिए होता, ठीक है। या फिर D भी नहीं निकालते आप तो अपन यहाँ क्या करते, 15 के बाद यहाँ 16 पुट कर देते, A16 आ जाता, 17 पुट कर देते, A17 आ जाता, 18 पुट कर देते, A18 आ जाता। या फिर अगर वो कहते कि D निकालो तो D निकालने के लिए क्या करते, 1 पुट किया, A1 आया, A2 अपन निकाल लेते, दोनों को सबट्रैक्ट करके D की वैल्यू फाइंड आउट कर लेते। कुछ भी हम यहाँ पर सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन क्वेश्चन वो कुछ भी बन सकता है। अब ध्यान रखना, अगर ये an की जगह उन्होंने sn लिखा होता तो sn का मीन होता है कि n टर्म का सम, sn का मीन क्या होता है कि n टर्म है तो उनका सम। क्लियर, बढ़े आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 11 देखिए क्या कहता है। सो क्वेश्चन 11 में हमारे पास है दैट सम ऑफ फर्स्ट n टर्म। अब ध्यान सुनना है, क्वेश्चन बड़ा अच्छा है। मैंने कहा था ना sn के बारे में अगर बात की जाए तो ये वैसा ही क्वेश्चन आ गया। आपको sn का एक फॉर्मूला उन्होंने दे रखा है, ठीक। आपसे यहाँ से क्या क्या पूछा गया, तो बहुत सारे क्वेश्चन उन्होंने यहाँ से फाइंड आउट करने को बोला है। पहली बात तो ये, व्हाट इज द सेकंड टर्म, ओके, सम ऑफ फर्स्ट 2 टर्म, ठीक है, ये भी अपन निकालेंगे। उसके अलावा व्हाट इज द फर्स्ट टर्म, क्लियर, फर्स्ट टर्म भी निकाल देंगे। और कुछ पूछा है क्या, बिल्कुल, थर्ड टर्म, 10 टर्म एंड द एंड टर्म। तो देखो एक ही क्वेश्चन में 5 क्वेश्चन पूछ लिए, क्वेश्चन बड़ा अच्छा है, ठीक है। बहुत एक्चुअल में बहुत इजी भी क्वेश्चन है, अच्छा भी है। अब हो सकता है ये फॉर्मूलाज की वैल्यू वो कुछ चेंज कर दे, उनकी इच्छा, वो चाहते हैं कि नहीं हमें तो 4n नहीं देना, हम तो कुछ और बच्चों को रिप्रेजेंट करना चाहते हैं, तो उसकी वैल्यू वो कुछ और भी यहाँ पर दे सकते हैं, ठीक। सबसे पहले क्या करें, जो जो गिवन है। अब ध्यान से सुनना, मैंने एक फॉर्मूला लिखाया था ना आपको लास्ट वाला, हमने a निकाला था SN-1, वो इसी क्वेश्चन के लिए निकाला था। यहाँ से इसी के लिए आपको उसके फॉर्मूला का यहाँ पर यूज होगा, तो कैसे हम करेंगे ध्यान से सुनते हैं। सबसे पहले अपन ने लिखा गिवन द फर्स्ट n टर्म्स कितना है, यानी कि उनका सम कितना गिवन है, ये अपने फॉर्मूला लिख लिया, ठीक। अब अगर मैं n की वैल्यू 1 लिखूंगी तो पहली टर्म आ जाएगी, देखो पहली टर्म का सम बोले या फर्स्ट टर्म बोले, बात एक ही है। अगर मैं n की वैल्यू 2 लिखती हूँ तो 2 टर्म का सम आएगा कि नहीं आएगा, आएगा। अगर मैं n की वैल्यू 3 लिखती हूँ तो 3 टर्म्स का सम आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा, आ जाएगा। तो पहले तो अपन n की वैल्यू 1 लेते हैं यहाँ पर, ठीक है, n = 1 लिया हमने, S1 हो गया, और इसी S1 को हम a बोल दिया। होता ही है, हमने क्या बोला, एक्चुअल में होता है, ठीक। अब n की वैल्यू अपन कितनी लेंगे, 2 लेंगे। जैसे आपने n की वैल्यू 2 ली तो ये देखो ध्यान से सुनना, ये S2 आया है, A2 नहीं आया है, क्या आया है, ये S2, मतलब पहली और दूसरी टर्म का सम आया है। अब अगर मैं आपसे यहाँ से कहूँ कि मैंने आपको पहली टर्म दे दी, फर्स्ट टर्म मैंने बता दी ये है, और फर्स्ट एंड सेकंड टर्म का सम मैंने आपको दे दिया। अब मैं कहती हूँ बताओ सेकंड टर्म क्या है, तो आप क्या करेंगे, S2 - S1 करेंगे कि नहीं करेंगे। याद करो वो एग्जाम्पल जो अपन ने लिया था, यहाँ पे लिखा था ना अपन ने कुछ एग्जाम्पल, क्या था उसके अंदर, हमने क्या फाइंड आउट किया था, A7 फाइंड आउट किया था। किस तरह से, S7 - S6 करके फाइंड आउट किया था। तो यहाँ पर अपन क्या कर लेंगे, पहले A2 हमें गिवन था, यहाँ पर देखो हमें A2 हमें गिवन था, A2 के बाद देखो द सम ऑफ फर्स्ट 2 टर्म इज इक्वल टू 4। सो नाउ सेकंड टर्म कितनी हो जाएगी, S2 - S1। तो सेकंड टर्म हमें यहाँ से मिल गई 4 - 3 इज इक्वल टू 1। क्लियर, ठीक है, कि 4 आपने क्या किया है, देखो ना S2 आपको गिवन है, अब S1 बोले या फिर A1 बोले, दोनों का मतलब तो एक ही है। अभी बताया था मैंने, पहली टर्म है तो उसमें क्या सम, क्या उसका टर्म वगैरह लेंगे, बात तो एक ही है, ठीक। D की वैल्यू फाइंड आउट कर ले, क्योंकि हमें D भी तो पता होना चाहिए, तभी तो हम आगे बढ़ेंगे। D क्या निकला, A2 - A1 किया तो -2 आ गया। अब हमारे पास देखो दो काम हमने कर दिए, पहला हमने फर्स्ट टर्म भी निकाल दी, फर्स्ट 2 टर्म का सम भी निकाल दिया, सेकंड टर्म भी निकाल दी। अब हमें थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ ये टर्म जो भी बच रही है वो हमें निकालनी है। A3 का फॉर्मूला क्या होता है, A + 2D, डायरेक्ट बता रखा है मैंने आपको, ठीक है। वैल्यूज पुट करी, A की वैल्यू पुट कर दी, D की वैल्यू पुट कर दी, तो ये A3 हमें मिल गया। क्लियर, अब A10 निकालना है, ठीक है। A10 क्या होता है, A + 9D। यहाँ पर अगर 10 है तो यहाँ 9 आएगा, यहाँ 100 है तो वहाँ 99 आएगा, यहाँ 11 है तो वहाँ क्या आएगा, 12 नहीं 10, कितना आएगा 10, एक डिजिट वहाँ पर कम आती है, ठीक है। अगर यहाँ पर 21 है तो यहाँ 20 आएगा, नहीं आएगा, यहाँ पर 22 आएगा। ध्यान से रखना इन बातों को, बहुत इजी होती है लेकिन कंफ्यूजन बहुत ज्यादा क्रिएट हो जाता है।
वैल्यूज पुट करी तो 8 n भी हमें मिल गया। अब इसके अलावा an निकालना तो इसके अंदर भी वैल्यू पुट कर देते हैं। अब ध्यान से सुनना, n की वैल्यू हमें नहीं पता तो इक्वेशन n की फॉर्म में बनेगी कि नहीं बनेगी, बनेगी। सोल्व किया अपन ने इसको तो क्या बन गया 5 माइनस 2n। तो अब अगर मान लीजिए आपसे an की जगह कुछ और भी वैल्यूज पूछी जा सकती थी, अगर वो कहते हैं कि a 18 निकालो या a 100 निकालो, तो क्या करना है, n की वैल्यू 100 रखो बस, इसके अंदर आपको इतनी कॉम्प्लिकेशन करने की नीड ही नहीं, डायरेक्ट n की वैल्यू 100 रखो और आपके पास सॉल्यूशन आपको मिल जाएगा। आगे बात समझ में, ठीक है। अब कोई बच्चा अगर चाहे कि मैम पहले हम थर्ड नहीं, हम तो पहले n टर्म निकालेंगे, तो आप चाहे तो पहले n भी निकाल सकते हैं, ऐसी कोई बाउंडेशन नहीं है हमारे पास, कोई ऐसा कोई रूल नहीं लिखा हुआ है, आपको तो जो वैल्यू चाहिए वो निकाल के दे रहे ना, बस इतना सफिशिएंट है। बढ़े आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, क्वेश्चन भी ये भी बहुत अच्छा है। दैट सम ऑफ फर्स्ट 40 पॉजिटिव इंटीजर डिविजिबल बाय 6 से डिविजिबल है, ऐसा हमने प्रीवियस लेक्चर में भी क्वेश्चन सॉल्व किया था। 6 से डिविजिबल का मीन क्या है, एपी क्या बन जाएगी, देखो 6 12 18 24 बनेगी। यहाँ पे अगर मैं a पूछूं, a की वैल्यू कितनी है 6, d की वैल्यू कितनी हो जाएगी 12 माइनस 6 इज इक्वल टू 6, n की वैल्यू उन्होंने कितनी कही है हमसे 40। आपको क्या फाइंड आउट करना है, sn इज इक्वल टू a प्लस, आप ध्यान से सुनना, यहाँ पर आप दो फॉर्मूला लगा सकते हैं, एक तो आप वो n वाला भी लगा सकते हैं n/2 n प्लस a। अगर मैंने n प्लस a लिखा या a प्लस n लिखा, क्या यहाँ पर कोई प्रॉब्लम है, नहीं है, दोनों का मीन क्या होता है, सेम होता है, ध्यान रखना, ठीक है। या फिर आप अपन चाहें कि मैम हमें लास्ट टर्म नहीं पता तो आप ये फॉर्मूला अप्लाई कर लो, ठीक है, n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू d। बस आपको a पता है, हाँ ये रहा, a पता है, n पता है, हाँ n भी पता है, बस d भी पता है, d भी पता है। वैल्यू पुट करो ना, जब सब पता है तो फिर क्यों परेशान होते हो, बस वैल्यू पुट करो, क्वेश्चन सॉल्व करो, ठीक है। आगे बात समझ में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, नेक्स्ट क्वेश्चन भी ऐसा ही है। सम ऑफ फर्स्ट 15 मल्टीपल, अब ध्यान से रखना कि अगर मल्टीपल बोले या डिविजिबल बोले तो बात एक ही है, मल्टीपल बोलेगा तब भी आपको वही लिखना है, डिविजिबल बोले तब भी आपको सेम करना है। तो 8 के मल्टीपल क्या हो जाएंगे, 8 की टेबल लिख दो, 16 24 बस, ठीक है। a की वैल्यू पता है आपको 8 हो जाएगी, d की वैल्यू भी आपको 8 मिल जाएगी, n की वैल्यू देखो 15 हो गई, s 15 ही तो निकालना है, निकाल लो, कहाँ की बड़ी बात, निकाल सकते हैं, बिल्कुल निकाल सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 14। अब क्वेश्चन नंबर 14 भी अच्छा क्वेश्चन है। फाइंड द सम ऑफ ऑड नंबर्स बिटवीन 0 एंड 50। ऑड नंबर बोल रहा है वो, तो पहले एपी क्या बनेगी, यहाँ पर 1 से स्टार्ट हो जाएगी, क्या 0 ऑड नंबर है, नहीं है, एपी कहाँ से स्टार्ट होगी, 1 से स्टार्ट होगी, तो ये हमारे पास एपी बन गई। अब जो भी वैल्यूज हमारे पास है कि a की वैल्यू पता है, l पता है हमें लास्ट टर्म, क्योंकि उसने यहाँ पे 50 बोला है, 50 भी ऑड नंबर नहीं है, 50 इवन है, 50 के जस्ट पहले 49 आता है, क्यों हम 50 के पहले अपन चाहे तो कुछ और ले सकते हैं क्या कि 49.5 ले लें, लेकिन नहीं, हमें क्या लेने हैं यहाँ पर, इंटीजर्स ही लेने, इन बात का ध्यान रखना। वापस इसको सॉल्व करते हैं, कॉमन डिफरेंस भी हमें पता चल गया कि इसको हमने एपी की फॉर्म में लिखा, मान लीजिए एन टर्म है तो अपन ने एन निकाल लिया, यहाँ पर एन को ही एल बोल सकते हैं, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। जैसे आप वैल्यू पुट करोगे तो क्या हुआ, 1 को ट्रांसपोज किया, 1 ट्रांसपोज किया तो 48 बन गया, 2 को अपन ने ट्रांसपोज किया तो कितना बन गया, n माइनस 1 इक्वल टू 24, तो n की वैल्यू यहाँ पर हमारे पास 25 आ चुकी है। अब हमें क्या निकालना है, ये तो सिर्फ n आया, हमें तो क्या निकालना है, सम निकालना है। सम निकालने के लिए लगाओ सम वाला फॉर्मूला, ये रहा सम का फॉर्मूला, वैल्यूज पुट कर देंगे, वैल्यू पुट करो, n की वैल्यू आ गई 25/2 प्लस 1 दिस वन। अब इसको सॉल्व करेंगे तो वैल्यू आ जाएगी 25 मल्टीप्लाई 25 625। क्लियर है, आगे बात समझ में, बढ़े आगे, ठीक है। अब जो भी क्वेश्चन आपको करवाए जा रहे हो ना, अच्छे से आप उनको नोट डाउन जरूर कर लीजिएगा, ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ठीक है। क्वेश्चन देखो, एक कॉन्ट्रैक्टर है, ठीक है। अब उन्होंने जो भी, मान लीजिए कोई वर्क उन्होंने लिया कि हाँ हम आपको ये वर्क कितने डे में कंप्लीट करके देंगे, मान लीजिए वो नहीं कर पाए, इतने डे को उनका वर्क कंप्लीट नहीं हुआ, तो उनको पेनल्टी देनी पड़ती है कि आपने काम नहीं किया, आप फाइन भरो। फाइन भरेंगे, कैसे पेनल्टी देंगे, 1 डे के लिए मान लो आपने काम किया तो फर्स्ट डे के लिए 200 रुपीज, सेकंड डे के लिए 250 रुपीज आपको देने पड़ेंगे, थर्ड डे के लिए आपको 300 रुपीज देने पड़ेंगे। मतलब बेसिकली हर दिन 50 रुपीज इंक्रीज होते जा रहे कि नहीं होते जा रहे, होते जा रहे हैं। अब अगर मान लो 30 डे तक आपको पेनल्टी देनी है, मतलब 30 डे तक अगर आपको फाइन फिल करना है, तो उनका टोटल कितना है उसका सम पूछा गया है यहाँ पे। तो सबसे पहले तो एपी बना ले, एपी क्या बनेगी देखो, 200 250 300, ये एपी बन गई। फर्स्ट टर्म भी हमें पता है, यहाँ पर सेकंड पता है, इस तरह से सो ऑन, ये थर्ड टर्म, फोर्थ टर्म, फाइव टर्म, इस तरह से चलती जाएगी। एन की वैल्यू भी पता है क्या, हाँ पता है, तो पहले डी निकाल ले, a2 माइनस a1, तो d की वैल्यू 50। अब आप चाहे तो d यहाँ से भी डायरेक्ट देख सकते हैं, यहाँ पे भी तो d की वैल्यू 50 नजर आ रही है कि नहीं नजर आ रही है,
ठीक है। और यहाँ से भी अपन ने डी निकाल लिया, बात एक ही, आप कहीं से भी डी की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। इसके अलावा देखो एन पता है, हाँ पता है, कितना है 30, एन की वैल्यू हमारे पास 30 है, वैल्यूज पुट कर दें, बस क्या होता है फॉर्मूला, चलो फॉर्मूले से पहले अपन देख लेते हैं। बट द मनी रिक्वायर्ड बाय द कॉन्ट्रैक्टर टू पे एज पेनल्टी इफ ही डिले द वर्क बाय 30 डेज विल बी एज 30। अब ध्यान से सुनना, यहाँ पर बोला है कि टोटल पेनल्टी कितनी देनी पड़ेगी, तो अपन ने एज 30 निकाला। अगर वो कहते, मान लो सेम क्वेश्चन है और एग्जामिनर आपको कंफ्यूज करना चाहता है, उन्होंने ये कहा बताइए कि 30 डे पर कितनी पेनल्टी देनी होगी, मतलब 30 जो डे है उस दिन की पेनल्टी क्या होगी, तो अपन A30 निकालेंगे, ना कि S30। S इसलिए क्योंकि टोटल का सम पूछा गया है कि टोटल अमाउंट कितना होगा, लेकिन अगर मान लो ओनली उन्होंने 30 की वैल्यू कही होती कि ओनली 30 डे को कितनी वैल्यू आपको यहाँ पर डिपॉजिट करानी है, तो अपन A30 यहाँ से फाइंड आउट करते हैं। ये बात आ गई सबको समझ में, ठीक है। तो क्वेश्चन आपको कंफ्यूज करने के लिए एग्जामिनर कुछ भी दे सकता है, फॉर्मूला भी अपन ने यहाँ पर लगा दिया, n/2 2a + n-1 into d, वैल्यू पुट कर दे, वैल्यू पुट करी, सॉल्व किया, सॉल्व करना कोई बड़ी बात नहीं है, इजी है। सॉल्व करने के बाद आपके पास वैल्यू कितनी आ जाएगी, देखो यहाँ पर 27,750, इसीलिए कहा जाता है अपने काम को टाइम पे करें, वरना देखो कितना उनको नुकसान हुआ, 27,000 काफी बड़ा अमाउंट होता है, ठीक है। तो ये हमने इसको प्रॉपर्ली भी लिख दिया यहाँ पर, हेंस द कॉन्ट्रैक्टर हैज टू पे ₹27,750 इफ ही डिले द वर्क, अगर वो वर्क को डिले करते हैं तो। आया क्वेश्चन समझ में? अगर सम की जगह ये पूछा जाता कि 30 डे को कितने उन्हें अमाउंट पे करना है, तो आप क्या करते, A30 की वैल्यू यहाँ से फाइंड आउट करते, क्योंकि यहाँ पर सम के बारे में कहा है, देयरफॉर हमने यहाँ से S13 की वैल्यू निकाली है। क्लियर? तो बच्चों ये था हमारा आज का लेक्चर। अभी भी एक्सरसाइज 5.3 कंप्लीट नहीं हुई है, कुछ क्वेश्चंस रिमेनिंग है, तो वो अपन नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। और नेक्स्ट लेक्चर में हम बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं, ठीक है, जो एग्जाम में आए हुए भी हैं और एग्जाम में आ सकते हैं। तो नेक्स्ट लेक्चर को बिल्कुल भी मिस नहीं करना है, और इसके भी जो क्वेश्चन रिमेनिंग है वो भी हम सॉल्व करेंगे। तो और जितने भी क्वेश्चन मैंने करा दिए, तो प्लीज प्रैक्टिस जरूर कर लेना, क्योंकि जितनी प्रैक्टिस करोगे उतने अच्छे से आपको मैथमेटिक्स समझ में आएगी, ठीक है बच्चों। तो चलिए मिलेंगे अपन नेक्स्ट लेक्चर में बहुत सारे न्यू क्वेश्चंस के साथ। बट अंटिल देन कीप लर्निंग विद मोशन एंड थैंक यू सो मच।